जनाब आप मुझे ये तो बताइए, उस दिन आप मुझे बेवकूफ़ बना रही थी क्या? जब मैंने आपसे पूछा था खाना बनाना आता है कि नहीं, तब तो मुझसे कहा जा रहा था कि मुझे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता है, और आज इतना अच्छा खाना बनाया। वो एक्चुअली मेरा मतलब था कि मुझे अच्छा खाना नहीं बनाना आता ना। आज भी देखिए मैंने सारी रेसिपीज मम्मी से पूछी, तभी तो अच्छा खाना बन गया। इट्स ओके, प्लीज इतनी एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दुनिया के जितने बड़े शेफ्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेकर खाना बनाते हैं। माँ के पेट से कोई खाना सीख कर तो नहीं आता। सो इट्स ओके। वैसे मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं किसी दिन बना के खिलाऊंगा। Really? क्या क्या अच्छा लगता है खाने में? बिरयानी। बिरयानी, बिरयानी मेरी भी फेवरेट, स्पाइसी बिरयानी, है ना? एक बात मैं कहना भूल गया। जी? बहुत हसीन लग रही थी आज। थैंक यू। You're welcome. तुमने देखा शानो, मेरा इंतखाब कितना दुरुस्त था। आज हानिया ने इतनी बड़ी दावत का इंतजाम इतनी उम्दगी से किया। उसके हाथ में भी जायका है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और कितनी खूबसूरती से उसने टेबल सजाया और इतने प्यार से सबको सर्व किया। अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारी तरह कोई और भी है जो इस घर को संभाल सकता है। क्यों? ठीक कहा ना? वैसे तुम खामखा परेशान हो रही थी। तुमने देखा हानिया ने कितनी अच्छी दावत की थी। हाँ दावत तो कर ली थी, लेकिन परेशान थी वो भी। जाहिर है भाई, जिस बच्ची ने अपने घर में एक वक्त का खाना नहीं बनाया कभी, ऊपर से इतनी बड़ी दावत, वक्त के साथ साथ सीख जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा वैसे हैदर, मैं ना एक बात सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि अब हमें अपने घर में बहू ले आनी चाहिए। हानिया के जाने से कितना बेरौनक सा लग रहा है ना घर। पर मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अपने बरखुरदार से पूछ लो, कहीं उसने अगर किसी को ऑलरेडी पसंद किया हुआ होगा तो फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ उससे भी पूछ लूंगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक लड़की पसंद कर ली है। कौन है वो? क्या पसंद कर ली? किसके लिए? मैंने अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद की। What? मामा, अभी अभी हानिया की शादी हुई है और आपने इतनी जल्दी मेरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो हानिया की शादी तो अचानक हुई है ना। तुम्हारी शादी का तो मैं कब से प्लान करके बैठी थी। बट मामा, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरे लिए लड़की पसंद कर ली। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो लड़की मैंने पसंद की है वो मेरे बेटे को जरूर पसंद आएगी। अच्छा भाई, अब सस्पेंस छोड़ो और ये बताओ कि कौन है वो? भाई हम उस दिन मिर्जा साहब के घर गए थे ना, मैंने पहली ही नजर में वहां शहजीन को पसंद कर लिया था। ओह, हाँ भाई हीरो, क्या प्लान? डैड, प्लान ठीक है भाई, तुम दोनों माँ बेटे बैठ के सोचो और फिर मुझे बता देना, मैं क्लब से होके आता हूं। अच्छा हाँ जी, कैसी है मेरी पसंद? ठीक है। नाजी, नूरी, सफाई हो गई? मम्मी आज तो इतना थका दिया है ना आपने, कसम से पता नहीं किस बात की इतनी मुशक्कत करवा रही हैं आप। बुद्धू लड़कियां तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। भाई साहब का जब मूड होता है टपक पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो देखें कि मेरी बेटियों ने घर को कितना साफ शफाफ रखा हुआ है और अपनी फूअड़ बहू से मवाजना करें। क्या फायदा, क्या होगा उससे? आज़र की तो शादी पहले ही हो चुकी है, बचा कौन? शहीर, वो तो पहले ही इस पर फिदा है। नूरी की भी शादी हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी, सब्र करना है। और मैंने सोचा है कि कल जाकर शहजीन का रिश्ता भी डाल दूं। अभी तुम देखो तो सही मैं आगे आगे करती क्या हूँ। भाई रुबीना। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम सलाम भाई, जीती रहो जीती रहो। बैठिए।
भाई क्या बात है, हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है। तायब्बू जी, हम लोग ना हर महीने घर के पंखे, तस्वीरें, सोफे, झाड़ू पोछा, हम लोग ना सब कुछ साफ कर देते हैं। हर हफ्ते। शाबाश भाई शाबाश, घर के काम बहुत जरूरी होते हैं करने जी और बच्चे करें खुद से तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। भाई रुबीना ये लो, इधर आओ, ये पैसे संभालो और सुनो, कुछ बचत करना भी सीखो। भाई बच्चियों की शादी नहीं करनी क्या, इसी तरह भेज दोगी ससुराल? कोई कमेटी वमेटी डाल लो, ठीक है? जी भाई साहब। संभाल लेना, पैसे गिन लेना, ठीक है? शाबाश बेटा। अल्लाह हाफिज तायब्बू। जीती रहो, जीती रहो। शुक्रिया भाई साहब। मम्मी दौलत का पहाड़ है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, मौत पड़ती है देने के लिए। गिने तो सही कितने पैसे गिने, कितने? क्या कर रही हूँ मैं, डांस कर रही हूँ। सारे पैसे दे दिए हमने। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू नहीं, बिल की पेमेंट करें आप। कौन सा बिल? यही जो मामा ने और आपने मिलके मुझे राइडर बना दिया उसका बिल। अरे चलो, अगर पेमेंट नहीं करनी तो उसको ही बुला दो। उसको किसको? हानिया, पता तो है तुम्हें? घर पे नहीं है वो। चलो, अब जिससे मिलना है तो वो तो घर पे है ही नहीं, मैं चलता हूँ। मतलब बहन की कोई फिक्र नहीं है आपको? बहन सबसे ऊपर है, बहन के आगे और कोई नहीं। ओके? अच्छा ये बताइए, मम्मी से बात की? जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब? क्योंकि मामा शजीन को अपनी बहू बनाने के लिए ऑलरेडी तैयार हो गई। Really? यस। तो फिर जल्दी से भेज देना रिश्ता। कल आ रहे हैं ना इंशाल्लाह। My God. चलो, वो तो है नहीं जिससे मिलना है, तो फिर मैं चलता हूँ। भाई सी, ख्याल रखना अपना। ओके, थैंक यू। बाय बाय। हानिया क्या है? अब मम्मी ने खाना बनाया था इसलिए भाई के हाथ भेजा था। वो जल्दी में थे इसलिए अंदर नहीं आए। तुमने क्या बनाया है रात के खाने में? मैं अभी बनाने ही जा रही थी। यानी अभी बनाने जा रही हो 8 बजे? तो तुम्हें पता है इस घर में खाना 8 बजे लगता है? बाबा झटपट बना दूंगी, देर नहीं लगेगी। अब क्या जरूरत है खाना बनाने की? अब तो तुम्हारी माँ ने खाना भेज दिया है। जब तक तुम्हारी माँ खाना भेजती रहेगी इस तरह, तुम्हें खाना बनाना नहीं आएगा। अरे कुछ जिम्मेदारी निभाना सीखो, समझी कि नहीं? अब खड़ी क्यों हो, जाओ खाना लगाओ, 8 बज गए। जी। ये शहीद का? वो शहजीन को लेने गया है। बाबा क्या हुआ, आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं भाई, मैं इस निहारी में मिर्चें बहुत हैं, मैं ये नहीं खा सकता, बीमार पड़ जाऊंगा। ये क्या किया तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो बाबा इतना मसालेदार खाना नहीं खा सकते। ये चटपटी निहारी हमारे लिए ठीक है, बाबा की सेहत पर तो उल्टा असर करेगी ना। आसर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ये निहारी मम्मी ने बनाकर भेजी है। तो अगर तुम्हारी मम्मी ने निहारी बनाकर भेज दी थी और तुम्हें पता था कि चटपटी है, तो बाबा के लिए कुछ और बना लेती ना। आई एम रियली सॉरी आसर, आई नो। इट्स नॉट ओके, प्लीज आइंदा ख्याल रखना। बाबा मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने खा लिया। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। आसर प्लीज आप। प्लीज प्लीज अभी नहीं, प्लीज। आसर मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मगर एकदम से परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना। हासिर को तो समझना चाहिए कम से कम, मगर वो भी।
भाभी क्या हुआ, यहाँ अकेली क्यों बैठी? नहीं, बस ऐसे ही अंदर घुटन हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़ी देर बाहर आ जाऊं। उदास है? नहीं तो। भाभी देखिए, मैं आपका सिर्फ देवर ही नहीं हूँ, एक अच्छा दोस्त हूँ, तो जो भी बात है आप मुझे बता सकती है ना। अच्छा बताइए, प्लीज बताइए ना। घर की याद आ रही थी। भाभी तो इसमें कौन सी बड़ी बात, चली जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और वापस आ जाइएगा। इस वक्त तो गाड़ी खड़ी है, आजिर भाई को बोले वो ले जाएंगे, और वो नहीं ले जाते मैं ले जाऊंगा। शहीर शायद तुम भूल रहे हो, बाबा को इस वक्त बाहर जाना पसंद नहीं है। भाभी अभी वक्त, सॉरी भाभी, यार आप हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, ये उदासी जो है ना ये नहीं जचती आपके चेहरे पे। तो मैं कहाँ उदास हूँ, अभी बस कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी मम्मी के पास। गुड, मेरी प्यारी बात, ये हुई ना बात। मेरे प्यारे देवर, जो तुम्हारा हुक्म। तौबा तौबा भाभी, मैं हुक्म चलाऊंगा आप पर? बाबा जान के बाद आप हैं सरबराह इस घर की। तो इसका मतलब कि मैं तुम पर हुक्म चला सकती हूँ। यस बॉस। क्या रहता है, चाय। हो गया मम्मी। भाभी एक फेवर करेंगी? हाँ हाँ बोलो। शर्ट प्रेस कर दें, मैं खुद कर लेता लेकिन मेरा दोस्त आ गया, मुझे बाहर जाना। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी। थैंक यू भाभी, चले अल्लाह हाफिज। कह तो दिया है मगर करूंगी कैसे, आज तक कभी अपनी शर्ट तो की नहीं प्रेस। बहुत प्यार हो गया देवर से, वो ना सही तो उसकी शर्ट को देख रही हैं आप? नहीं नहीं, अभी शहीर ही देके गया है प्रेस करने के लिए, बस समझ नहीं आ रही कि कैसे करूं। क्यों, प्रेस करना भी नहीं आता? नहीं नहीं आता है ना, बस अभी करने लगी हूँ। जाए फिर करें। आखिर ये चल क्या रहा है भाभी और देवर के बीच में? कल रात भी दोनों अकेले बैठे हुए थे, हो क्या रहा है यार? आनिया, ये क्या कर रही हो? बाबा शहीर की शर्ट प्रेस कर रहे हैं। वो खुद कहाँ है शहीर? वो एक्चुअली किसी दोस्त के साथ गया है, अभी आ जाएगा। अरे बेटा, ये लोग खुद अपना काम करने के आदी हैं, इनकी आदत खराब मत करो। कोई बात नहीं बाबा, आपने मुझे इस घर की बड़ी बहू कहा है, तो फिर मेरे भी तो कोई फराइज है ना। जीती रहो। और नाश्ता भी तैयार है, बस अभी लगा दूंगी। अच्छा, नाश्ता तैयार कर लिया? तुम जल्दी से इस्त्री करो फिर नाश्ता लगाओ। ठीक है। अरे ये क्या किया बेटा? ओहो, सारी शर्ट सत्यानाश। बेटा पहले इस्त्री तो साफ कर लेती। ये देखो। आई एम सो सॉरी बाबा, मुझे पता नहीं था। ओहो,
तो सारी शर्ट सत्यानाश हो गई। अब जाओ जल्दी से इसको ना पानी में डाल के थोड़ा वॉशिंग पाउडर डालो और थोड़ा ब्लीच भी डाल देना। जी जी। और फिर एक 15-20 मिनट के बाद निकाल के धोना इसको। सब तबाह कर दिया। हानिया, हानिया। जी बाबा। जी बाबा। ये क्या किचन में तूफान बदतमीजी मची हुई है, और ये तुम चाय को इतनी तेज आंच पर रखकर चली गई। बाबा मैं तो सारी सफाई करके गई थी और ये चूल्हा भी धीमा करके गई थी। इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है किचन में? नहीं बाबा मेरा ये मतलब नहीं था। कोई भी मतलब हो तुम्हारा। देखो अब ये बचपना छोड़ दो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूं, समझ गई तुम? सुधर जाओ, बचपना छोड़ दो। तबाह कर दिया सब कुछ। मम्मी को भी अभी फोन करना था। जी मम्मी। अच्छा जी ठीक है ठीक है। मैं तो सब ठीक करके गई थी, इसको ढक कर गई थी, साफ सफाई करके गई थी। ये सब कैसे हुआ? अरे आओ आओ हैदर भाभी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए आइए। थैंक यू। थैंक यू। बैठे बैठे। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा बेटा? बाबा मैं ठीक। बैठे। भाई हैदर फोन कर देते आने से पहले, तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी डिश तैयार करके रखते। अरे नहीं नहीं, अपना घर है, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। यू नो व्हाट, पता नहीं अजीब सा डर लग रहा है यार। आई मीन कि अंकल का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। बाबा इनकार कर ही नहीं सकते, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस फिर दुल्हन बनने की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ। ओके टेक केयर। और मिर्जा सुनाओ, बिजनेस का क्या हाल है, कैसा काम चल रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। टीम बहुत अच्छी मिली है। मैं तो कम ही जाता हूँ दफ्तर, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब है कि काम जो है ऑटो पे आ चुका है। हैदर प्लीज, हम यहाँ बिजनेस की बात करने नहीं आए थे। सॉरी सॉरी। कोई
खास बात है भाभी? भाई साहब, हम आपसे यहाँ कुछ मांगने आए हैं। जी हुक्म कीजिए। दरअसल हमें शहजीन बहुत पसंद है, हम उसे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ हाँ, हम शहजीन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हम मात के लिए उसका रिश्ता चाहते हैं। हम माफ कीजिएगा भाभी, मैं शुरू से ही वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हूं। मेरी तरफ से माजरत कबूल करें भाभी। यार मिर्जा, ये तो बहुत पुरानी सोच है। नहीं आदर, इस मामले में मैं कोई दलील सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, मेरी तरफ से इनकार है। जी जी भाई साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करती हूँ, लेकिन देखिए ना, हमारे तो इतने पुराने ताल्लुकात हैं, आपस में इतना पुराना मिलना जुलना है, हम एक दूसरे की फैमिली को, अपने घर के माहौल को जानते हैं, तो इतना थोड़ा सा भरोसा तो हम कर ही सकते हैं ना एक दूसरे पर। मगर भाभी, शादी जिंदगी भर का सवाल होता है, और वट्टे सट्टे में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आप अच्छी तरह जानती है। मगर ये वट्टा सट्टा नहीं है भाई साहब। हमने हानिया की शादी करते वक्त ये शर्त थोड़ी लगाई थी कि हम बाद में शहजीन को अपनी बहू बनाएंगे। तो अगर शर्त नहीं थी तो वट्टा सट्टा भी नहीं है। यार मिर्जा, बच्चों की अपनी जिंदगी है और उनकी अपनी तरजीहात है, कुछ फैसले उनकी खुशी की खातिर भी करने पड़ते हैं। हैदर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेटी की क्या खुशी है। मेरे ख्याल से इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हानिया बेटा, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अरे यार, चाय तो मैं पीकर ही जाऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बात खत्म हो गई। बात अभी जारी है। कोई बात नहीं, तुम वक्त ले लो, सोच कर हमें जवाब दे देना, ठीक है? क्यों आजरा? जी बिल्कुल। मैं चाय लाती हूँ। हाँ बेटा। मैं शुरू से ही वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हूं, और मेरी तरफ से माजरत कबूल करें भाभी। मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा इनकार कर देंगे, लेकिन मैं अब हम माँ के बगैर नहीं रह सकती। क्या होगा, बाबा को कौन समझाएगा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मिर्जा अंकल इस तरह की अजीब सी बात कर सकते हैं। मैं एक्चुअली उन्हें बहुत ब्रॉड माइंडेड समझता था। हाँ बेटा, मैं तो खुद उनके ख्यालात जानकर हैरान रह गई थी कि भाई साहब ऐसी बात कैसे कर सकते हैं भला। आई डोंट नो। तुम लोग पॉजिटिव सोचो। तुम्हारे सामने मैं उनसे कह आया था ना कि आप लोग वक्त ले लें, सोच लें, हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आपकी इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, खामोश हो गए थे। मेरा ख्याल है कि वो वट्टे सट्टे वाली जो सोच है ना उनकी, उससे लेकर ज्यादा सोच में पड़ गए। बट एनीवेज, तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। मैं ऐसे चेंज करूं जाके। मामा, बेटा अभी इनकार तो नहीं किया ना, इंतजार कर लेते हैं थोड़ा, एक मरतबा फिर चले जाएंगे हम। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे ये सब करना होगा। मेरा ख्वाब तो कुछ और था। अरे, ये हानिया ने शर्ट नहीं निकाली ब्लीच में से?
अरे ला हौले वाला, अरे इसने इतनी सी शर्ट पे सारी बोतल उड़ेल दी ब्लीच की। इस लड़की को कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो। हानिया जी। हानिया, जी बाबा। ये क्या किया तुमने? बाबा आप ही ने तो कहा था कि शर्ट को ब्लीच में डुबो के रख दो। कितनी ब्लीच डाली थी? थोड़ी ज्यादा डाली थी ताकि सही से साफ हो जाए। ज्यादा? तुमने इतनी सी शर्ट में ये देखो पूरी ब्लीच की बोतल डाल दी। सॉरी बाबा। अरे सॉरी? अरे तो बच्चे को पता है कि इतनी सी ब्लीच डाली जाती है दाग धब्बों को निकालने के लिए। तुम तो छोटे बच्चों से भी गई गुजरी निकली, कोई काम नहीं कर सकती तुम। जीरो, बिल्कुल जीरो। बस बहुत हो गया, मैं मम्मी को बता दूंगी। नहीं, अगर मम्मी बाबा को ये बात पता चली तो वो बाबा से बदगुमान हो जाएंगे और कभी भी भाई का रिश्ता इस घर में नहीं करेंगे। मुझे भाई की और शहजीन की खुशी के लिए चुप रहना होगा और एक ना एक दिन तो मैं भी बाबा के मिजाज को समझ जाऊंगी और वो मुझे फिर कोई मसला नहीं रहेगा। आज़िम, मैंने अपने घर में कभी कपड़े नहीं धोए। मुझे नहीं पता कि कितनी ब्लीच डलती है, कितना साबुन डलता है। लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, किसी एक्सपर्ट से भी हो सकती है। बस आज के बाद तुम काम जरा ध्यान से करना। शहीर की शर्ट थी, उसकी वजह से पापा बहुत नाराज हो रहे थे। I'm sorry आज़िम। It's okay। मुझे सॉरी नहीं करो, तुम बाबा से सॉरी करो। नाराज हो, सॉरी कर लो कि तो जरा उनका मूड बेहतर हो जाएगा। आसर को मेरी कोई परवाह नहीं। बाबा ने मुझे कितनी बातें सुनाई, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था ना। कमाल है शहीर, मुझे तो हैरत हो रही है। हानिया को यह भी नहीं मालूम कि कपड़ों से दाग मिटाने के लिए कितनी ब्लीच डाली जाती है। तुम्हारी पूरी नई शर्ट तबाह कर दी उसने। बाबा जान आप टेंशन क्यों ले रहे? मामूली सी शर्ट थी, मैं एक और ले आऊं। अरे भाई तुम तो ले आओगे 2, 3, 4 शर्टें, लेकिन अगर उसे नहीं पता था कि कितनी ब्लीच इस्तेमाल, मुझसे तो पूछ सकती थी। अच्छा बस कर देना, मत करें ऐसी बातें, भाभी सुनेंगे, हर्ट होंगे खामखा। गलती करके इंसान शर्मिंदा होता है, हर्ट नहीं होता। उसने गलती कर दी था। अरे हानिया ने शहीर की नई शर्ट तबाह कर दी, पूरी बोतल उंडेल दी ब्लीच की। इतना तो बच्चे को भी पता होता है कि कितनी ब्लीच डालनी है। मुझे लगता है हानिया ने ना किताबों के अलावा घर गृहस्थी में टाइम ही नहीं दिया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, हमारा आपस का मामला है, फैमिली मैटर है, हम देख लेंगे, आप खामोश रहिए। क्यों खामोश रहे? बिल्कुल ठीक कह रही है बच्ची। इनको तो सब पता है घर गृहस्थी का, उसे ही कुछ नहीं आता हानिया को। चलो बेटा आओ। I don't know यार, टेंशन हो रही है मुझे। I mean, for instance,
अंकल अगर ना माने तो? हम्माद, बाबा मुझे परेशान नहीं देख सकते। जानते हो, आज शाम में भी पूछ रहे थे कि मैं क्यों उदास उदास घूम रही हूँ। तो फिर तुम बता देती कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरी हिम्मत नहीं हुई और झिझक भी महसूस हो रही थी। खुद से कैसे कहूँ ये बात। So that means अंकल का जो भी डिसीजन होगा तुम चुपचाप मान लोगी? हरगिज नहीं। मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन खुद से नहीं, भाभी के जरिए। That's actually a good idea. तो तुम जल्दी से करो ना हानिया से बात। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो तुम बात करो। खुदा हाफिज। पापा को अगर घरेलू और सुघड़ लड़की चाहिए थी तो उन्होंने नाज़ी और नूरी को क्यों बहू नहीं बनाया? मम्मी तो कह रही थी उन्हें तालीम याफ्ता बहू चाहिए, तो फिर ये सब क्या है? हानिया, जी चाची जान। इस वक्त यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। परेशान लग रही हो। अरे नहीं चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। भाई साहब ने तुम्हें इस घर की मुलाजमा बना दिया है ना, यही है ना? नहीं चाची जान, बाबा तो मुझे मेरे भले के लिए ही सब समझाते हैं, और आखिर एक दिन मुझे ये घर संभालना है। इस घर में रहोगी तब संभालोगी ना। कितनी मासूम हो तुम, कितना साफ शफाफ दिल है तुम्हारा। लेकिन बेटा जी, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं जानती हूँ इस तरह से जो तुम पे जबर हो रहा है इसे नहीं देखा जा रहा। आज अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो कल कोई मेरी बच्चों के साथ भी यही कर सकता है। अल्लाह ना करे चाची जान, अल्लाह नाज़ी और नूरी के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन। देखो बेटा, तुम्हारी हालत देखकर ना मेरे दिल को तकलीफ होती है। हाजरा बहन ने अपनी इकलौती बेटी को कितने नाजों से पाला होगा, और आज भाई साहब ने क्या हालत कर दी है तुम्हारी। बहुत ही सख्त दिल है भाई साहब। मुझसे भी वो नफरत करते हैं। जिस दिन से ब्याह के मैं इस घर में आई हूँ, उन्होंने तो अपने बच्चों के दिलों में भी मेरे लिए नफरत भर दी है, लेकिन मेरे लिए उनके बच्चे अजीज हैं। और अब मेरे लिए तुम भी बहुत अजीज हो। माना कि मैं भाई साहब के आगे बेबस हूँ, लेकिन अगर कुछ कर नहीं सकती तो 2 बोल प्यार के बोल तो सकती हूँ ना। माँ की जगह हो तुम्हारी। चाची जान, आप बहुत अच्छी हैं। जीती रहो बेटा। बेटा, मैं तो तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अरे नाजी, आओ। ये जो तुम काम कर रही हो ना, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना। तुम्हें आदत जो नहीं है करने की। हाँ, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन आदत हो जाएगी। बहुत जलन हो रही आंखों में। तो तुम फिर जाओ, जाकर आंखों में पानी डाल लो, मैं कर लेती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। नहीं, उठ जाओ, ऐसे तो तुम्हारी आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, अच्छा चलो, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ। अरे नाजी,
तुम क्या कर रही हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम तायबू। तायबू नाश्ता तो वो ही बना रही है, मैं तो बस उसकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। हेल्प? उठो उठो, हानिया को बुलाओ। हानिया कहाँ? बाबा, कहाँ थी तुम? बाबा मैं मुंह धोने गई थी, आंखों। ये क्यों नहीं कहती कि तुम काम से जान छुड़ाना चाहती हो? बहुत बुरी बात है, अपना काम खुद करना चाहिए। तुमने इस पे सौंप दिया अपना काम, बुरी बात। चलो बैठो, नाश्ता बनाओ। तुम चलो, तुम जाओ, चलो। बहुत बुरी बात है हानिया, तुम्हें खुद करना चाहिए अपना काम। जी बाबा। जी बाबा? इतनी देर हो गई है, नाश्ते का वक्त गुजर गया है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम काम से जान छुड़ाना चाहती हो? बहुत बुरी बात है, अपना काम खुद करना चाहिए। मेरी सारी कोशिशें बेकार। बाबा कभी भी मुतमईन नहीं होंगे।